कमेटी प्लस आंगनवाड़ी की तालमेल कमेटी आज बातचीत के लिए गए हैं। बातचीत में मांगों में तो सारी चर्चा हो रही। पहले टर्मिनेशन है, वो जो केस टू केस की बात करी थी उस दिन, केस टू केस में का मतलब है भी हम जिनके जो नीचे आम वर्कर हेल्पर है उनको बहाल कर देंगे, और जिसको पीओए कहेगी ये ज्यादा गड़बड़ करा है, जय रूपा होगी, बिजनेस होगी, और जो हमारी ब्लॉकों की वो नेता है उनको नहीं करेंगे। तो इसलिए ये कोई चिंता की बात नहीं, जब फैसला होगा तो सबका होगा, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन एक आज फैसला था कि दोपहर को होली जलाते हैं ना, आज होली है, आज होली जलानी थी उनकी सरकार की और खट्टर की। तो स्टेट कमेटी ने जब बातचीत के लिए मैसेज आ रहा था, मैसेज आया था भी आप दोपहर को नहीं जलाइयो, यदि ठीक ठाक रही बात तो ठीक है नहीं जलाएंगे, और यदि कुछ गड़बड़ हुई या केस टू केस ऐसी बात हुई तो शाम को इसकी होली हम जरूर जलाएंगे। शाम को बाहर की तो आ नहीं सकती, तो करनाल की अर्बन और इसकी ग्रामीण की जितनी वर्कर हेल्पर है, यदि जरूरत पड़ी तो शाम को उनको एक बार आना पड़ेगा यहाँ पे। पराली तो लिया नहीं, इससे कहा मैंने, इससे जगपाल से पराली लिए लिया नहीं, करेंगे कहीं थे अरेंजमेंट। तो इसलिए एक आप पढ़े लिखे हो सारे, 29 को जब बातचीत हुई थी और उसके बीच में जो मांग हमारी मानी गई ना, बहुत सारी मांग ऐसी है जो जिनकी हमें कल्पना नहीं थी, लेकिन वो मान ली गई, और वो पूरी जब तक हम नौकरी करेंगे या आगे कोई वर्कर हेल्पर लगेंगे उनके लिए भी है। वो क्या है, वो 29 तारीख को मैंने लिखे थे, अभी ये बैठ के कोई रह गई होगी उसमें भी। 29 तारीख को बातचीत हुई थी, 2 लाख रुपए मिलेंगे एक्सपायर होने पे, लेकिन वो कंडीशन थी यदि दुर्घटना में मरेगी, और दुर्घटना में भी 1-2 ही दुर्घटना का था, उसमें मरेगी तब मिलेगी। 29 तारीख के बाद 3 लाख हुए, और वो नेचुरल डेथ पे भी है, चाहे कोई बुखार से अटका मरो, डेंगू से मरो, कोरोना से मरो, चाहे अटैक से मरो, वो 3 लाख रुपए सबको मिलेंगे। ये 29 के बाद जो ये कहते हैं ना, ये उनके लिए है जो ये कहते हैं। अभी 29 को जो मिल गया था वो उठ जा रहा था, ठीक है, लेकिन इसके बाद आंगनवाड़ी केंद्रों का किराए बढ़े, किराए की 6/2019 का लेटर है डायरेक्टर का, लेकिन नीलोखेड़ी ब्लॉक को छोड़ के मेरे कोई नोटिस में नहीं है किसी और सर्कल में वो मिला हो, बढ़ा किराया। तो इसलिए मिला, इंदिरी में भी मिला है, तो इसलिए जिनमें नहीं मिला है वो भी सुपरवाइजरों पे दबाव बना के वो किराया आपने उसका बड़े किराए के हिसाब से बनवाना है। एक प्रमोशन का था, प्रमोशन में सीनियरिटी वाइज होगी, और आपका प्रमोशन के लिए सीडीपीओ इंटरव्यू लेगी आपका, और ऊपर नीचे कहीं जाने की जरूरत नहीं। सीडीपीओ सीनियरिटी में सीडीपीओ वो लेगी आपका इंटरव्यू, और जो पहले कोटे की और फलानी आयु सीमा थी उसमें जो 42 साल और एससी की 45 साल है वो इसमें खत्म कर दी प्रमोशन में। ये सारा 29 के बाद की बात बता रहा हूं आपको। महंगाई भत्ता ये लेटर आने पर क्लियर होगा। उन्होंने कहा भी ये 1 साल में ऑटोमेटिकली हमारे मानदेय में जुड़ता रहेगा। अब लेटर में क्या आएगा, साल में जुड़ेगा, साल में तो 6% जुड़ना चाहिए। ये जुलाई और जनवरी में मिलता है, जुलाई और जनवरी में 2 बार पक्के कर्मचारियों को और विभाग के कच्चे कर्मचारियों को भी। तो यदि वो 3% और 6% हमारा जुड़ना चाहिए, यदि वो एक बार में मर्ज होता है वो कह रहे ना ऑटोमेटिक जुड़ता रहेगा। खट्टर ने भी कहा उस दिन, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब भी कह रहे थे। आयुष्मान योजना आपको पता होगा, आपने भी सर्वे शायद करे हो, इसका सर्वे 2011 में कराया था एक बार। उसमें जिसके नाम आए थे लिस्ट में उनके आयुष्मान कार्ड बन रहे, लेकिन 29 के बाद ये हुआ भी वर्कर हेल्पर, चाहे वो जमीन वाली है, बिना जमीन की है, गरीब है, अमीर है, आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का फ्री इलाज मिलता है उसका, आयुष्मान योजना का। यदि आपके पास कार्ड है वो 5 लाख तक होता है, और वो सभी वर्करों हेल्परों को उससे जोड़ा जाएगा आयुष्मान योजना से। तो उसमें वो कंडीशन हटकी भी 11 में जब हुआ था, उससे अलग ये बात हुई है 29 के बाद। मोबाइल फोन था ना कलेश, पोषण ट्रैकर ऐप, मैपिंग, फलाना ढिमका था ना। मोबाइल फोन के 8,000 के हिसाब से था, वैसे तो पहले 9,000 रुपए पर वर्कर फोन के पैसे मिलेंगे, और उसमें वर्करों ने वहां से पैसे मिलेंगे, आपने वो खरीदना है। 9,000 में आप चाहे 25,000 वाला खरीद लो, चाहे 40 वाला खरीद लो, चाहे 4 वाला खरीद लो। और इसमें ये बात रखी थी भी, यदि विभाग फोन देता
तो वो 4,000 5,000 वाले भी दे सकता था। तो इसलिए ये भी 29 के बाद का हुआ है। एक उन्होंने निजीकरण पे, ये प्ले वे स्कूल का हमने बताया था ना आपको, इसको एनजीओ को देंगे। एक चीज पे तो मोदी ने जो शिक्षा नीति नहीं बना रखी है, इन्होंने ये कहा है भी शिक्षा नीति वापस नहीं होगी लेकिन निजीकरण भी नहीं होगा। इसमें गड़बड़ लगती है क्योंकि ये पता है ना पक्के हैं ये सरकार। अब ये निजीकरण नहीं, इसका शिक्षा नीति वापस नहीं होगी तो ये एनजीओ को दे सकते हैं। अभी लिख दिया इन्होंने, एनजीओ को दे सकते हैं। ये 1,50,000, ये भी 29 को बात हुई थी, 1 लाख रिटायरमेंट पे और 50,000 आर भी है पीछे वस्त जी। हाँ देख लिया। एक इस बातचीत में जो आप हमारा मीटिंग में हम जाते हैं पीओ सीडीपी ऑफिस में, तीसरे दिन का काम है, महीने में 15 दिन तो मीटिंगों में रहे हमारे, उसका आने जाने का टीए भी हमारे को मिलेगा, आने जाने का टीए मिलेगा। ये भी उसके बाद बातचीत हुई थी। और आज वाला कटारी ये भी कहेगी, यदि जो जिस दिन वो थी ना वर्कर साहब वो बताया, वो कह रही थी सिलेंडर की वर्कर हेल्पर को बनवाने की जरूरत नहीं, मैं कमाए सिलेंडर बनवा के आपको देगा। ग्रुप खाना बनाएंगे और सिलेंडर जो 400 रुपए 250 रुपए हमारे को मिलते हैं वो 900 1,000 ही कहे हम। यदि कहीं बनवाए प्राइवेट तो 1,000 से भी ज्यादा देते हैं, ब्लैक में बनवाए तो वो महकमा देगा। हमारी वर्कर हेल्पर की टेंशन नहीं होगी सिलेंडर की। एक बीएलओ की, हमारी बहुत सी वर्करों की ड्यूटी बीएलओ में, किसी की जबरदस्ती, और हमें ये भी पता है किसी ने मतलब मैं ज्यादा पढ़ी लिखी हूँ या मेरे को एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे, अपने आप कलेश का हाथ ला लिया ना पहले बीएलओ को लगा रखा ना। उस बीएलओ में ये बातचीत हुई उस दिन कि वो जबरदस्ती नहीं होगी। यदि आपका नाम बीएलओ में भी है, जो इसकी चिट्ठी आने के बाद बीएलओ से आप ड्यूटी अपनी कटवा सकते हो। ये है 10, 12, 13 मांग है, प्लस जो 29 तो हुई थी 1-2, इन पे बातचीत हुई। अब रहेगी 1500, 750 और कुशल अर्ध कुशल का। कुशल अर्ध कुशल पे कहाँ बात अटकी, इसमें यहाँ बात अटकी क्योंकि हमारी परियोजना सेंट्रल गवर्नमेंट से एडिड है, सबको पता है, वर्ल्ड बैंक से संचालित है, सेंट्रल गवर्नमेंट से मान्यता आता है हमारा कुछ यहाँ से। यदि हमारे हरियाणा सरकार रेगुलर करना चाहे या कुशल अर्ध कुशल बनाएगी तो हरियाणा सरकार केंद्र सरकार को लिख के देगी, वहां से परमिशन मिलेगी, तब कुशल अर्ध कुशल बन सकते हैं हम या हम रेगुलर हो सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट और वो एक सरकार, 2 केरल और दिल्ली की 2 मुख्यमंत्रियों ने लिख के दिया इसके रेगुलर करने के लिए, कुशल और कुशल के लिए। लेकिन सेंटर वाले आपने पता है ना, आजादी वाले बाबा, वो अभी उन्होंने इसकी परमिशन नहीं दी। तो इसलिए जब आंदोलन खत्म करने की बात थी पिछली मीटिंग में तो